जय हिंद मित्रों, एग्जाम शूटर क्लास में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस एग्जाम जो जस्ट होने वाला है उसमें हिंदी जनरल हिंदी में एक टॉपिक है वाक्य। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि वाक्य किस तरह के, कोई वाक्य दिया हुआ कैसे पहचानें कौन सा वाक्य है, या कितने प्रकार के होते हैं, इसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों के समूह। किसे कहते हैं वाक्य? सार्थक शब्दों का समूह जो होता है वो शब्दों का समूह होता है, वो वाक्य होता है। ठीक, जैसे मोहन, सोहन, राकेश, इस वाक्य नहीं है, लेकिन या जाता है, खाता है, गाता है, वाक्य नहीं है, लेकिन मोहन पढ़ता है तो वाक्य बन गया, क्योंकि ये एक सार्थक शब्दों का समूह हो गया जो हमें कोई सूचना देता है, तो ये हो गया वाक्य। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। कौन कौन? पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य, और तीसरा संयुक्त वाक्य। है तो बहुत आसान, लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है, कई बार गलतियां कर देते हैं बच्चे। जैसे सरल वाक्य है, तो सरल वाक्य कैसे पहचानें कौन सा सरल वाक्य है? वाक्य शब्दों का, सार्थक शब्दों का समूह है, तो जान गए सरल वाक्य क्या है। जैसे जिसमें एक कर्ता एक क्रिया, एक कर्ता एक क्रिया हो। जैसे हमने बताया नहीं कि राम किताब पढ़ता है, सरल वाक्य का उदाहरण है राम किताब पढ़ता है। तो एक कर्ता हो गया और एक क्रिया हो गई, तो ये सरल वाक्य हो गया। एक ऑब्जेक्ट हो गया या एक कर्म हो गया, तो ये हो गई। लेकिन अगर किसी वाक्य में लंबा वाक्य है जिसमें एक मुख्य हो, मुख्य वाक्य, और एक उपवाक्य हो, उपवाक्य हो। जैसे उदाहरण के रूप में देख लीजिए, जैसे एक अच्छा उदाहरण बता दे रहे हैं आपको। इसका एक अच्छा उदाहरण है, वह कौन सा मनुष्य है जिसने राम का नाम नहीं सुना? वह कौन सा मनुष्य है जिसने राम का नाम नहीं सुना? वह कौन सा मनुष्य है जिसने राम का नाम नहीं सुना? तो यहाँ वह कौन सा मनुष्य है, ये मुख्य वाक्य हो गया। जिसने राम का नाम नहीं सुना वो है उपवाक्य। तो इस तरह से जो वाक्य होते हैं मिश्र वाक्य कहते हैं। एक मुख्य वाक्य होता है और एक उपवाक्य होता है या आश्रित वाक्य होता है। ये मुख्य वाक्य है, इसे मुख्य वाक्य, ये हो गया आश्रित वाक्य। ठीक, अब संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? अगर ये मुख्य मिश्र वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य में जो वाक्य होता है वो इसी तरह का होता है, लेकिन इसमें जो वाक्य होते हैं मुख्य वाक्य से जुड़े होते हैं वो जिसे योजक चिन्हों से, योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। जैसे मैंने खाना खाया कि पेट में दर्द होने लगा, तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। इस तरह से कोई शब्द हो, जैसे मैंने खाना खाया कि पेट में दर्द होने लगा। अब देखिए, मैंने खाना खाया मुख्य वाक्य, पेट में दर्द होने लगा संयुक्त वाक्य, आश्रित वाक्य की से जुड़ा हुआ है। अगर इस तरह से योजक शब्दों से या योजक अक्षरों से जुड़ा हुआ है, योजक चिन्हों से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होता है? ये संयुक्त वाक्य हो जाता है। अगर योजक चिन्ह नहीं लगे हैं तो ये मुख्य वाक्य उपवाक्य दोनों हैं। किसी योजक चिन्ह से नहीं जुड़े हुए हैं, योजक शब्दों से नहीं जुड़े हुए हैं, तो क्या होता है? ये मिश्र वाक्य से कहते हैं, नहीं तो संयुक्त वाक्य हो जाता है। जैसे कि पेट में दर्द होने लगा। अब आप अच्छे से पहचान लेंगे कौन सा सरल वाक्य है, कौन सा मिश्र वाक्य है और कौन सा
संयुक्त वाक्य है। ध्यान रखिएगा, एक कर्ता एक क्रिया सरल वाक्य, अगर एक मुख्य वाक्य है और एक आश्रित वाक्य है तो ये है मिश्र वाक्य, और संयुक्त वाक्य उसे कहते हैं जब योजक चिन्हों से जुड़े होते हैं, कि जैसे मैंने खाना खाया कि पेट में दर्द होने लगा। अभी तक अगर आपने एग्जाम शूटर क्लासेस को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।